नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, बहुत कुछ हम आपको बताते हैं अपने चैनल पे। आज हम एक आपको और बढ़िया सी बात बताने वाले हैं। वो है नाभिकीय शीत या नाभिकीय सर्दियाँ। ये कौन सा मौसम है? नाभिकीय शीत कह लीजिए या सर्दियाँ कह लीजिए, एक ही बात है। सर्दियाँ, शीत से ठंड का पता लगता है, जबकि सर्दियों से मौसम कैसा होता है। तो ये मौसम वाली बात है। न्यूक्लियर विंटर, नाभिकीय सर्दियाँ या नाभिकीय शीत ऋतु कह लीजिए। ये क्या होती है और ये कौन सा नया मौसम आया है? ये मौसम भी आता है, ये आता है हम इंसानों की कारगुजारी से। बहुत त्रासदी समझिए इसे मौसम को। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय विस्फोट यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्षमा कीजिए, मैं अंग्रेजी इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि मुझे लगता है कि आपको कुछ शब्द ऐसे बताने ज़रूरी हैं जिनको आप अंग्रेजी में ही अक्सर जानते हैं। तो अगर हमारा पहला उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, तो अगर हम आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो हमें लगता है कि बहुत से दर्शकों को नहीं समझ में आएंगे, तो उनकी एक बार मैं अंग्रेजी बता देता हूँ, ताकि अगर वो प्रचलित शब्द आपके लिए अंग्रेजी का है तो भी आपको बात समझ में आए। क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है कि आपको हमारी बात समझ में आए। समझाएंगे हम हिंदी में ही, और हिंदी का ही ये चैनल है और रहेगा। तो दोस्तों, बात कर रहे थे नाभिकीय सर्दियों की, नाभिकीय शीत ऋतु की। इससे पहले हमें जाना पड़ेगा नाभिकीय विस्फोट पे। जैसा मैंने बताया, नाभिकीय विस्फोट यहीं परमाणु विस्फोट कहीं होता है। तो क्या होता है? ऐसे होता है दोस्तों। पहले यहाँ धमाका हुआ, ये धरती पर धमाका होते ही बड़ी, भाई यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे जो जिस भी तरीके से यहाँ धमाका किया गया है, जैसे आप डब्बे में बम रखते हैं तो डब्बा उछलता है, दिवाली पे शरारत करी होगी। तो यहाँ नीचे तो कुछ उछलने की जगह है नहीं, नीचे पहले की ओर पड़ा और नीचे अर्थ में गड्ढा किया, पृथ्वी में उसने गड्ढा किया, और ऊपर तो उसे बहुत उछलने का स्थान मिल जाता है, तो इस धड़ाम से ऊपर जाता है। ऊपर अच्छी खासी जितनी दूरी तक ये जा सकता है अपने प्रभाव से ही जाता है। और जब ये ऊपर जाता है, ये सारा मलबा, वो भी पृथ्वी का भी मलबा उठ के ऊपर काफी सारा चला जाता है विस्फोट से जो उड़ा है, वो एक ही जगह तो रहेगा नहीं, ऊपर जाके वो, चूंकि यहाँ तक का जोर, यहाँ पे जैसे ही जोर खत्म होता है तो फिर वो बड़े से क्षेत्र में फैल जाता है। और ये कुकुरमुत्ते का आकार बड़ा जाना पहचाना नाभिकीय विस्फोट का आकार है। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आप कह रहे होंगे ये नाभिकीय सर्दियों से नाभिकीय विस्फोट पे क्यों आ गए? नाभिकीय विस्फोट तो हमें पता है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है खेल, यहीं से शुरू होता है जो मैंने कहा था, मानव की, इंसान की कारगुजारी। जो नाभिकीय सर्दियां, आपको क्या लगता है? कई बार हमारी धारणाओं से उल्टी होती हैं चीजें। आपको ये लगता होगा ना, पृथ्वी पर दो चार नाभिकीय विस्फोट हो जाए तो पृथ्वी तो बिल्कुल गर्म होके भस्म हो जाएगी। जी नहीं, पृथ्वी जम जाएगी। और ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, विस्फोट का मैंने नीचे का हिस्सा दिया उड़ा, अब ये ऊपर बचा एक बादल जैसा बचा होगा। ये इसमें बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ होंगे, आग के छोटे छोटे धुएं के टुकड़े होंगे, और धुएं जो चीज बिल्कुल मलबा बन गई, बिल्कुल जल के, जैसे धुआं कई चीजों का हवा में उड़ता है, तो उसमें पतले पतले कण, धुएं जो चीजों के जले हुए के कण होते हैं, पतले लंबे, वो इसमें होंगे। मतलब इसमें तो कितनी ही मात्रा में होंगे, कितनी मात्रा में। पहली बात तो ये खुद ही बहुत बड़ा एक बादल सा बना रहता है, और उस विस्फोट के ऊर्जा से ये जब शुरू में ऊपर जाता, फैलता है तो काफी देर तक फैलता रहता है। तो वहां पर एक बड़ा धब्बा सा बनता है जहां पर पहले विस्फोट हुआ। इसको मैं पूरा आपको समझाता हूं दोस्तों। ये है पृथ्वी, और ये यहां पे हुआ विस्फोट, और इससे बनाई ये विस्फोट का बादल। पहली हानि, रेडियोधर्मी पदार्थ सब है, पहली हानि तो इसी जगह को होगी कि यहां पर आने वाला सूरज का प्रकाश रुकेगा। अधिकतर नाभिकीय विस्फोट के बाद, इस तरह की ऊर्जा प्रयोग के बाद बारिश हो जाती है, क्योंकि यहाँ की
गर्म हवाएं एकदम से तेजी से उठती हैं और फिर ठंडी हवाएं बहुत तेजी से आती हैं। तो हवाएं जब उसकी तरफ को आती हैं तो उनकी गति प्रभावित होती है, हवाओं की धारा प्रभावित होती है और वहां पे बारिश होती है उसकी वजह से। खैर, बारिश के बाद भी ये जो आसमान में कालिख है ना, ये खत्म नहीं होती, ये और फैलती रहती है। मैंने कहा अंबार होता है, हमारी सोच से बहुत ज्यादा होती है चीज। वो धुएं और धुएं के कणों का राख समझिए, उसका पूरा अंबार ये अंबार बन जाता है, धूप को रोकना शुरू करता है और फिर ये पूरी दुनिया में फैलना शुरू करता है। हवा तो चली रही ना, पृथ्वी के वातावरण में हवा है, पूरी वातावरण हवा से घिरा हुआ, हवा चलती रहती। वो हवा अपने साथ साथ इसको पूरी दुनिया में, यानी यहाँ अगर विस्फोट हुआ है तो पृथ्वी के दूसरे सिरे पे भी आएगा, वो आएगा, ऐसा नहीं है। कितना आएगा ये विस्फोट की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, क्या पदार्थ इस्तेमाल किया गया है, इन सब कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आएगा। तो अगर बड़ा विस्फोट है कोई जिसने यहाँ ढका, फिर वो काले कण चलने शुरू होते हैं और हो सकता है कण आपको दिखाई भी ना दें, लेकिन इतने होते हैं वो कि धूप का रास्ता काफी कम करने के लिए काफी होते हैं। एक चीज, इससे क्या होगा, धूप पृथ्वी पे नहीं आती, पृथ्वी का वातावरण गिरना शुरू होता है, पहली बात। और जब ये पूरी दुनिया में घूमना शुरू करते हैं तो काफी तरफ ये ऐसा काम करते हैं, तो पृथ्वी का कुल तापमान गिरता है और पूरा मौसम का चक्र बिगड़ जाता है। जो मानसूनी वर्षाएं वो नहीं होती, जहां वर्षा होनी वो, क्योंकि वो सब तो बिगाड़ दिया उसने। इसके और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मिता का नुकसान हम देख चुके हैं। जापान में जो गिराए गए थे परमाणु बम, उससे कितने सालों तक लोग प्रभावित रहे, उनके बच्चे भी बेचारों के अपंग पैदा हुए। एक ये तो हो गया। दूसरा क्या प्रभाव होता है, बादलों ने ढक लिया, काले धुएं ने ढक लिया। अब क्या होगा, धूप आ नहीं रही, धूप नहीं आ रही तो पौधे ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी। दूसरा ये घाटा होना शुरू होता है। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है तो पृथ्वीवासियों को, भाई अधिकतर जीवन तो ऑक्सीजन भी चल रहा है, तो उनके भी फिर नुकसान होने शुरू होते हैं उन लोगों के, और सेहत और स्वास्थ्य और जीवन पे फर्क पड़ना शुरू होता है। इस किस्से याद है, नाभिकीय ग्रीष्म ऋतु यानी नाभिकीय सर्दियों से। नाभिकीय सर्दियां क्यों आती हैं, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा हिंसक लगता नहीं कुछ है। मनुष्य एक बार में सब मनुष्यों को तो उड़ा ही देता है। और फिर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप कहीं भी रहते हैं पृथ्वी पर और आपने कितनी भी जनसंख्या को समाप्त किया इस तरीके से, उसका असर लौट फिर के आप पे पड़ना है, क्योंकि आप भी तो पृथ्वी पे ही हैं, आप कहीं बाहर थोड़ी ना जा रहे हैं। इसे कहते हैं नाभिकीय सर्दियां। उम्मीद है मनुष्य अपने लालच, अपने राज करने की आदत के चलते ऐसी स्थिति कभी न लाए मित्रों। पूरे विश्व में शांति बनी रहे, इसी कामना के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को फिर मिलेंगे मित्रों। नमस्कार।